सो हेलो एवरीवन, आई एम जैनब और आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे दोस्त मनश्वी, परिधि, अंशिका, अर्चलीन, उपासना और प्रतिभा, जो हमें आज अपनी कहानियों और किस्सों से प्रेरित तथा भावुक करेंगे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन समर्पित है उन महान व्यक्तित्वों को जिन्होंने हमें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन से भी परिचित कराया। शिक्षक दिवस पर हम उन शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने हमें गिरने से पहले ही थाम लिया और अगर गिरे तो उठना सिखाया। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। वे हमारे सपनों को आकार देते हैं, हमारे विचारों को दिशा देते हैं और हमें उस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं जहां हम स्वयं को पहचानते हैं। आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मना रहे हैं जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को समर्पित है। वे हमारे जीवन की पाठशाला के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष टॉक शो की। लेट्स हियर मनश्वी। जी, टीचर हमारी लाइफ का वो मून है जो हमारे अंदर जुनून भरता है। एक बार मुझे मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए कहा गया था और मैंने बोला भी था, लेकिन मैंने कुछ शब्दों में गड़बड़ी कर दी जिसकी वजह से मुझे सुनने भी मिला। लेकिन मेरी क्लास टीचर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे मजबूत बनाया, ये कहकर कि ऐसा तो सबके साथ कभी ना कभी होता ही है। शी प्रिपेयर्ड मी, शी मोटिवेटेड मी and then finally she gave me a chance to face the same situation again. And as I did, मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और ये सब सिर्फ मेरी टीचर की वजह से पॉसिबल हो पाया है, जिसके लिए मैं आज तक उनको थैंकफुल हूँ। ये वैसे तो एक किस्सा मेरी लाइफ का एक कॉन्फिडेंशियल किस्सा है, बट दैट इज़ हाउ आई डेवलप माई कॉन्फिडेंस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। टीचर्स अगर हमें हमारी मिस्टेक से डील करना नहीं सिखाते तो शायद आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते। नाउ लेट्स हियर उपासना। जी, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब शिक्षक की लगाई हुई एक छोटी सी चिंगारी आपके जीवन का जुनून बन जाता है। और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। याद है मुझे, स्टेज पे बोलने से डरती थी, आवाज़ निकलती नहीं थी, हाथ कांपते थे मेरे और स्टेज पे जाते ही जैसे सब कुछ भूल जाती थी। तब मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि डर के पीछे हटने से बेहतर है उस डर का सामना करना। गलतियाँ होंगी पर अपनी गलतियों से सीखना। मैंने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। मेरे टीचर ने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, हर ठोकर से उठना सीखा। वो दिन था जब आपने मुझे विश्वास दिया, डर को हटाकर एक नया एहसास दिया था। आज मैं कलाकार कहलाती हूँ तो इसका श्रेय सिर्फ आपको ही जाता है। थैंक यू टीचर फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू। वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल। मैं भी मेरे जीवन का एक किस्सा सुनाने के लिए बेताब हूँ। हाँ बिल्कुल परिधि। मैंने मेरे जीवन की पहली कविता एक क्रिएटिव हिंदी राइटिंग कंपटीशन में जीतने के लिए लिखी थी। मुझे लगा था कि सब स्टोरीज और आर्टिकल लिखेंगे और मैं कविता लिखकर अलग से स्टैंड आउट कर कर जीत जाऊंगी। कविता भी ठीक ठाक लिख ली थी मैंने, परंतु मैं नहीं जीती। उस दिन मैं काफ़ी उदास थी। तब मेरी क्लास टीचर ने मुझे बुलाया और मुझे एक चॉकलेट दी और बोला कि बेटा, कविता लिखना ही जीत जाने जैसा है और कभी हार भी जाओ तो याद रखना कि जो शिक्षक होते हैं वो तो हमारी सिखा कर परीक्षा लेते हैं, परंतु जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर सिखाती है। आजकल उनका पढ़ाया मैथ्स और वो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स कम, बल्कि मीठी मीठी बातें ज़्यादा याद आती हैं। तभी तो कहते हैं कि शिक्षक हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान का सूत्र नहीं होते, बल्कि हमारे दूसरे परिवार की तरह होते हैं, जो हमें डांटते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं और हमारी छुपी हुई खूबियों को भी ढूंढ निकालते हैं। क्या बात कही है परिधि ने। टीचर्स हमारे लिए हमारे दूसरे परिवार की तरह होते हैं। नाउ लेट्स हियर प्रतिभा। मुझे भी अपना एक किस्सा याद है जब मैं अपने आप को दूसरों से कम समझती थी, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, इसीलिए मैं कभी सवाल ही नहीं पूछती थी। एक बार मेरी अंग्रेज़ी शिक्षिका ने कहा, प्रतिभा, गलतियां करना सीखने का पहला कदम होता है, बोलो चाहे टूटी फूटी अंग्रेज़ी ही क्यों ना हो। उन्होंने मुझे मेरी असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में गाइड किया और आज मैं जो आत्मविश्वास से अंग्रेज़ी बोलती हूँ तो उन्हीं की वजह से।
सच बात है, टीचर्स हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंशिका। ऑनेस्टली मैं बहुत शाय स्टूडेंट थी, हमेशा क्लास में चुप रहा करती थी। मेरी टीचर ने मुझसे एक बार कहा, साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स स्ट्रेंथ। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीइंग साइलेंट इज़ ओके। उस थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और लगा कि कम बोलना ठीक है, लेकिन जितना बोलो उतना सार्थक होना चाहिए। दैट्स चेंज्ड मी कम्प्लीटली। आई रियलाइज्ड साइलेंस कैन ऑल्सो मेक द लाउडेस्ट नॉइस। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। टीचर्स हमारे अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगाते हैं जो शायद हम खुद भी कभी नहीं ढूंढ पाते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्शलीन की बातें सुनते हैं। जी धन्यवाद। टीचर्स हमें सिर्फ किताबों के चैप्टर्स ही नहीं पढ़ाते, वे हमें लाइफ के चैप्टर्स भी सिखाते हैं। अभी हाल ही का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। कुछ समय पहले मैं कंपटीशन नहीं जीत पाई थी। मैं उस दिन बहुत अपसेट थी। आई फेल्ट लाइक इट्स द एंड। फिर मेरे टीचर ने मुझे एक सिंपल सी लाइन कही, डिफीट डजंट मीन दैट यू आर वीक, इट मीन्स यू आर वन स्टेप क्लोजर, यू आर वन स्टेप क्लोजर एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट विक्ट्री। उस दिन उन्होंने मुझे सिखाया कि फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा है, एक पॉज है जहाँ से एक नई शुरुआत की जा सकती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर बार हर जगह जीतना इज़ नॉट नेसेसरी, बट हर चीज़ से सीखना इट इज़ कंपल्सरी। उसके बाद से मैं अपनी हर हार से एक लेसन लेने लगी। उसी के उलट एक बार एक बहस प्रतियोगिता जीतने के बाद मैं बहुत गर्वित हो उठी थी, शायद ज़रूरत से कहीं ज़्यादा। उस दिन मेरे टीचर ने मुझे बधाई दी और धीरे से कहा, जीतना बहुत अच्छी बात है, पर विनम्रता उसे और भी खूबसूरत बनाती है। वो छोटी सी पंक्ति मेरे मन में बस गई। टीचर्स हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाते, वे हमारे चरित्र भी गढ़ते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। टीचर्स हमारे चरित्र गढ़ते हैं। तो आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? कबीर के एक दोहे के साथ मैं अपनी भावनाओं को साझा करना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है कि गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अर्थात शिष्य सोच रहा है कि गुरु और गोविंद दोनों ही उसके सामने खड़े हैं, वो सबसे पहले किसके पैर छुए, क्योंकि वो गुरु ही होता है जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाता है, हमें सर ऊंचा करके जीना सिखाता है। That's true. Our teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Honestly, ये लाइन मुझे रिमाइंड कराती है कि टीचर्स अपना सारा जीवन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। वो खुद स्ट्रगल करते हैं और स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट बनाते हैं। बस इसीलिए कहते हैं, अ गुड टीचर इज नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। डीपली अप्रिशिएटेड। गुरु वो भी होते हैं जिनसे कभी कभी हमें डर भी लगता है, खासकर जब शिक्षक सख्त हो, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि उनकी सख्ती भी हमारे लिए भला होता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं भी अपने टीचर के लिए कुछ कहना चाहूँगी। भटके हुए मुसाफिर का तू बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का तू बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। और आया है तू मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह, तू आया है मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह, जैसे कब्र में पड़ी लाशों को सांसों का सहारा मिल गया, जैसे कब्र में पड़ी लाशों को सांसों का सहारा मिल गया। थैंक यू। ब्यूटीफुल उपासना। इसलिए कहते हैं कि गुरु वो हैं जो कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी को आकार देते हैं। गुरु वो हैं जो कुम्हार की तरह कच्ची मिट्टी को आकार देते हैं, अवगुणों को निकालकर शिष्य का जीवन संवार देते हैं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, उसे पाने के लिए संपूर्ण अपने जीवन का अनुभव देते हैं। गुरु वो होते हैं जो शिष्य का जीवन निखार देते हैं। ब्यूटीफुल मनस्वी। अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है कि जिंदगी बेरंग थी, जिंदगी बेरंग थी, रंगों का ना ठहराव था, जिंदगी बेरंग थी, रंगों का ना ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब गुरु नाम का इसमें भाव था। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं बल्कि भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही दर्जा, माँ ही नहीं बल्कि भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही दर्जा। आप सभी के शब्दों ने मेरा दिल छू लिया।
आज हमने सुनी अलग अलग कहानियाँ, लेकिन हर कहानी में एक ही बात कॉमन थी। टीचर्स हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते, वो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। टीचर्स आर नॉट जस्ट एडुकेटर्स, दे आर गाइड्स, mentors. They are our superheroes. With that, I would like to wrap up this talk show. Thank you for joining. Let's all say together, Happy Teachers Day. Happy Teachers Day.